Good morning students, I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the balanced diet for different groups and the topic is lactation women. So lactation is the period during which mother breastfeed the infant during first few months of life. The infant derives all nutrition from mother's milk. So this mother's milk should be able to meet the requirement of rapidly growing infant. The quantity and quality of mother's milk is affected by type of diet consumed by her. Okay, so what is happening and what is the lactation? लैक्टेशन इज ए पीरियड. ठीक है, लैक्टेशन क्या है? एक पीरियड है. किस पीरियड को कहा जाता है लैक्टेशन? ड्यूरिंग विच मदर्स ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट. ठीक है, जिस बीच जो मदर है वो इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड कराती है, उस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड. सो ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ. ये कब होता है? बेबी के बर्थ होने के बाद कुछ महीनों तक के. ठीक है. द इन्फेंट डिराइव्स ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स मिल्क. इन्फेंट को सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलता है? मदर के मिल्क से ही मिलता है. सो दिस मदर्स मिल्क शुड बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रैपिडली ग्रोइंग इन्फेंट. है ना. इसलिए क्या होना चाहिए? जो मदर का मिल्क है उसमें सभी तरह के जो डाइट हैं, है ना, जो इन्फेंट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, रैपिडली ग्रोइंग के लिए इम्पोर्टेंट है इन्फेंट के, वो सारी चीज़ें जो है क्या है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कहाँ से होता है इन्फेंट का? मदर के मिल्क के थ्रू. इसलिए मदर के मिल्क को क्या होना चाहिए? इतना एबल होना चाहिए कि बेबी को सारा रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके. देन the quantity and quality of mother's milk is affected by type of diet consumed by her. मदर मिल्क का जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो किससे अफेक्ट होता है? जो मदर जो है आउटसाइड से, मतलब अपने से जो फूड कंज्यूम करेगी उस पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट होगा. ठीक है. देन द टेबल शोइंग कंपोजिशन ऑफ मदर्स मिल्क. तो मदर्स मिल्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट क्या है? एनर्जी कितना पाया जाता है? 65 किलो कैलोरी. ठीक है, पर 100 ml के अकॉर्डिंग. देन प्रोटीन 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 7.7 ग्राम, फैट 3.4 ग्राम, कैल्शियम 28 ग्राम, आयरन नहीं पाया जाता, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास एंड बिफोर ऑल्सो. देन विटामिन ए 1371 retinol. Okay. Then thiamine 0.02 mg. Then riboflavin 0.02 mg. niacin नहीं होता. Then vitamin C 3 mg. Okay, so this was the composition of mother's milk. Then nutritional requirements. Energy. During first 6 months of lactation, the energy requirement are increased by plus 550 kilocalorie and during next 6 months by plus 400 kilocalorie than the normal adult woman. ठीक है. क्या कह रहा है? शुरू के मतलब फर्स्ट 6 मंथ में क्या होता है? लैक्टेशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. कितने से? प्लस 550 कैलोरी. ओके. एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ, उसके बाद डिलीवरी के बाद फर्स्ट 6 मंथ में कितना? प्लस 550 किलो कैलोरी. देन नेक्स्ट 6 मंथ में 400 किलो कैलोरी. ठीक है, नॉर्मल एडल्ट वुमेन से इंक्रीज हो जाता है. देन द एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन. एज मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीजेज आफ्टर 6 मंथ्स, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑल्सो डिक्रीजेज. ठीक है. क्या कह रहे हैं? मिल्क प्रोडक्शन के लिए एडिशनल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज हो जाता है. देन प्रोटीन नीड ऑल्सो इंक्रीजेस फॉर मिल्क प्रोडक्शन. एज मिल्क कंटेन 1.15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, रिक्वायरमेंट आर कंप्यूटेड ऑन दिस बेसिस. सिंस मदर सिक्रेट्स on an average 85 ml per day milk during first 6 months and 600 ml per day during 6 to 12 months. So by taking net protein utilization NPU of 65 of Indian diet, the additional protein requirement is 25 gram for 0 to 6 months and 18 gram for 6 to 12 months. ठीक है.
क्या कह रहा है, प्रोटीन नीड ऑल्सो इंक्रीजेस फॉर मिल्क प्रोडक्शन। प्रोटीन भी क्या होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देन एज मिल्क कंटेन 1.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट आर कंप्यूटेड ऑन दिस बेसिस, ठीक है। उस बेसिस पे, मतलब किस बेसिस पे काउंट किया जा रहा है कि मिल्क में क्या होता है 1.1 ग्राम 15 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन जो है वो रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन सिंस मदर सिक्रीट्स ऑन एन एवरेज 85 ml पर डे मिल्क ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। पहले 6 मंथ में जो मदर है वो कितना मिल्क सिक्रीट करती है, एवरेज 85 ml पर डे। देन नेक्स्ट 6 to 12 months में 600 ml पर डे। देन सो बाई टेकिंग नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है, NPU ऑफ 65 ऑफ इंडियन डाइट, ठीक है, कितना है 65 है इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग। देन द एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 25 ग्राम, ठीक है। एडिशनल कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 25 ग्राम फॉर 0 to 6 month, ठीक है, और 6 to 12 month 18 ग्राम, ओके। देन fats are required for filling need of essential fatty acid, linoleic acid। 45 ग्राम ऑफ फैट हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय ICMR, ठीक है। फैट क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड के नीड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरत होता है, रिक्वायर होता है। और वो क्या है फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, लिनोलेइक एसिड, ठीक है, जो कि कितना 45 ग्राम है, ठीक है। और ये फैट जो है वो मतलब 45 ग्राम ऑफ फैट लेना है, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड के लिए। तो जनरली लैक्टेशन वुमेन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है फैट का 45 ग्राम अकॉर्डिंग टू ICMR, ओके। देन vitamins, requirement of B complex vitamins increases in proportion to increased calories and a protein requirement because B complex and are required for metabolism and energy। क्या कह रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैलोरीज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिकॉज बी कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड, ओके। सो क्या होता है यहाँ पे, बी कॉम्प्लेक्स का रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन विटामिन सी इज ऑल्सो इंक्रीज टू 80 mg पर डे, ठीक है। विटामिन सी भी कितना इंक्रीज होता है 80 mg पर डे। विटामिन ए शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन डाइट सो दैट ब्रेस्ट मिल्क कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन ए। क्या करना पड़ता है, विटामिन ए भी जो है सफिशिएंट अमाउंट में डाइट में इंक्लूड करके कंज्यूम करना चाहिए मदर को, जिससे मिल्क में क्या हो सके, विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। मिनरल्स, कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, लैक्टेशन के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है, एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसका। देन ऑल अदर मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, सेलेनियम एंड आयोडीन मस्ट ऑल्सो बी कंज्यूम्ड इन सफिशियंट अमाउंट, ठीक है। और बाकी जो मिनरल्स हैं वो भी हमें क्या करना चाहिए, लैक्टेशन पीरियड में सफिशियंट अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए मदर को। देन lactogoses are the substances which stimulates production of milk, so this must be included in diet। these are garlic, milk, almonds etc, ठीक है। अभी लैक्टोगोजीएस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में मतलब मिल्क के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसको डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये लैक्टोगोजीज क्या क्या होता है, प्रोडक्ट क्या क्या है उसके अंडर, गार्लिक, मिल्क, आलमंड एटसेट्रा, ओके। सो वी हैव डन balanced diet for lactation women. Hope you will like it and you will understand this. Thank you.